अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी सनसनीखेज किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट में भी हो रही है। क्रिकेट जो है वो रुकी नहीं है। इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई है कि वर्ल्ड कप के बाद भी मामला जो है वो क्रिकेट के चल रहे हैं। आईसीसी का एक रोल जो है वो हम देख रहे हैं, बायस्ड है या नहीं है, इस पे डिबेट जो है वो चल रही है। अब ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज़्यादा हो गई है। आईसीसी ने नई रैंकिंग्स जारी की हैं, उन रैंकिंग्स के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान का वन ऑफ द टफेस्ट आगे सीरीज़ आ रही है टेस्ट की ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जो T20 सीरीज़ आ रही है उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। श्रीलंका को क्या हुआ, श्रीलंका कैसे वापस आया और आईसीसी ने उन पे क्या शराइत रखी, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल से T20 की सीरीज़ शुरू हो रही है। कौन जीतेगा, इस वक्त गर्मा गर्मी है इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया की टीम पे बड़ा गम गुस्सा है, शदीद किस्म का गुस्सा है। यहाँ तक गुस्सा है कि जो प्लेयर्स हैं उनकी बीवियाँ जो हैं उनको थ्रेट किया जा रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में एज़ यूजुअल मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट हैं और हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा हैं नुमान अजीम। अस्सलाम वालेकुम नुमान एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम यासिर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वर्ल्ड कप के बाद कुछ थोड़ा सा खामोशी हुई है, कुछ सुकून हुआ है, या यू थिंक कि चीज़ें अभी भी वैसे ही गर्म हैं? नहीं, चीज़ें गर्म है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है। इंडिया में अभी T20 की 5 T20s हैं और आप सुन ही रहे हैं कि वो उनकी जो मैक्सवेल और हेड को, ट्रेविस हेड को जो है वो बिल्कुल। थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनकी वाइफ्स को, फैमिलीज को थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा कि ये लोग वहाँ पे खेलेंगे कैसे। एग्जैक्टली। और चलें, आपने खुद ही पहली स्टोरी की तरफ आप हमें ले आए कि हम बताते चलें कि ट्रेविस हेड की वाइफ को और मैक्सवेल की जो बीवी हैं उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं मर्डर के और रेप के। और नुमान, इंडिया में वैसे भी ख़वातीन जो हैं वो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सेफ कंट्री फॉर वुमेन स्पेशली। बिल्कुल, ये तो एक अलग ही बिल्कुल टॉपिक है यासिर, लेकिन ये आपकी बात सही है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के जो है ना वो केसेस, वाक़यात जो है वो देखने में आते हैं। एक तो आबादी भी ज़्यादा है, ऑब्वियसली उसके नंबर्स भी ज़्यादा होगा यासिर। लेकिन एक जो रिस्पेक्ट हमारी एक जो है वो हमारे जो रिलीजन में सिखाई जाती है, वो आई थिंक वो उस तरीके से उसको फॉलो नहीं करते हैं। उनका अपना एक असूल है। तो ये चीज़ है, लाइक करना नहीं चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, उसको किसी और चीज़ों से मत वो मिलाएं ना। लोगों को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, अब हम बात करते हैं। आईसीसी ने कुछ रैंकिंग्स जारी की हैं और उनमें बेस्ट फील्डिंग की रैंकिंग पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो वो आपके सामने हम पेश करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे रही बेस्ट फील्डिंग टीम्स वर्ल्ड कप के बाद। फील्डिंग इम्पैक्ट रेटिंग पॉइंट्स आपके सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, साउथ अफ्रीका नंबर 2 पे है, नीदरलैंड इज़ ऑन नंबर 3, और उसके बाद इंडिया, उसके बाद इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड, और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर, और फिर श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम, और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान की टीम। ये रैंकिंग्स आईसीसी ने जारी की हैं वर्ल्ड कप के बाद। अच्छा नुमान, ये आपने फील्डिंग की वो देखी और हम काफ़ी नीचे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे हमारी टीम है। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया जबकि चौथे नंबर पे है। तो ये देखें, ये इम्पैक्ट तो होता है। गुड फील्डिंग टीम्स विन द वर्ल्ड कप्स, राइट? नंबर 1 टीम है फील्डिंग की। यासिर, फील्ड है ना, वो हमेशा से शौक से होती है। एक फील्डर जो ग्राउंड में होता है वो शौक से फील्डिंग करेगा तो वो अच्छे तरीके से एक अच्छा फील्डर कहलाएगा। ठीक है। जी अब जैसे जॉन्टी रोड्स थे, उस वो तो एक एक्सेप्शनल केस थे। जी रिकी पॉन्टिंग थे पॉइंट पे बहुत अच्छे। ठीक है। शादाब को आप देख लें, पाकिस्तान में वो आपको वखरा ही नजर आता है बाकियों से, जी जी बिल्कुल। क्योंकि इन लोगों जी ये शौक है, ये शौक से होती है फील्डिंग। इसमें आप सीख जाते हैं, डाइव सीख लेंगे, सब कुछ होगा। मतलब लाइक ये हो सकता है, सिखाया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड के अंदर अगर आप 300 बॉलों को आप एज्यूम नहीं करेंगे कि ये मेरे पास ही आनी है, तो आप बिल्कुल। फील्ड नहीं कर सकते। और उसके लिए आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत
स्काई हाई होना चाहिए हर बॉल के ऊपर। ये कैचेस एवं ही नहीं छूटते। अच्छा ये नुमान, कि आप ये खड़े हमने होते हैं ना साइड। हमने इंटरनेशनल कोचेस भी रखे, गोरे भी रखे, लेकिन फील्डिंग का मसला नहीं हल हुआ। जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये फील्डिंग का मसला क्यों नहीं हल होता? हमारे प्रॉब्लम क्या है? मेंटली हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इतने एरोगेंट हैं कि दे डोंट वांट टू लर्न अबाउट इट, या मेहनत नहीं करना चाहते? क्या मसला क्या है? देखें जरा एक एक तो दफा मैंने एक आपको नजर फिर बताया देखें कि इस वक्त रैंकिंग्स। हाँ जी। हाँ, साथ साथ एक तो मैंने आपको बताया कि ये शौक पे होती है, आपको शौक होना चाहिए फील्डिंग का। दूसरा जो इम्पैक्ट हमारे यहाँ नजर आता है ना, आप डोमेस्टिक भी देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जो जी क्रिकेट हो रही होती है, वनडे जो आपका 5 डे मैच है या 4 आपके जो स्पेशली बाउंड्री राइडर दूर बाहर खड़े में बाउंड्री पे, वो लोग डाइव ही नहीं करते। वो जी बिल्कुल। डाइव ये नहीं, हमने वो अभी ऊपर जो से गुजर जाते हैं टूर्नामेंट बॉल जो के। अभी हाँ खत्म जी। हुआ है 45 ओवरों वाला, उसमें अगर आप देखें तो हमें कोई डाइव, एक सिंगल डाइव भी नहीं नजर आई। वैसे ही है वो। आपको जब निचले लेवल पे क्लब लेवल पे उससे ऊपर आप आ जाएं, अंडर 19s में, अंडर 14s, अंडर 19, पाकिस्तान ए है, ये वो एरियाज हैं डोमेस्टिक क्रिकेट है जहाँ वो फील्डिंग के लिए बकायदा, वहां पे फील्डिंग कोच बिल्कुल थके हुए हैं। पाकिस्तान की बात करूं, आप जब उनको नेशनल टीम में ले, तो फिर आप उनको एक फॉरेन कोच दे देते हैं फील्डिंग। भाई बिल्कुल। उनकी बेस ही नहीं बनी, उनको पता ही नहीं है कि फील्डिंग के रमूज़ और औकाफ क्या होते हैं। वाह। तो उनको गोरा फील्ड जो जो वो है कोच, वो क्या क्या उनको सिखाएगा? सिखाएगा? मतलब और देखिए। बिल्कुल सही। ऑलराइट जी। ओके, अब बात करते हैं हम अब ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग्स की। आईसीसी ने अपनी ओडीआई नई रैंकिंग जारी की है मैन बॉलिंग की, और उसमें आप देखें कि शाहीन आफरीदी जो है वो 9वें नंबर पर हैं, और पहले नंबर पर हैं कशफ महाराज, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी इस वर्ल्ड कप में, पहले नंबर पर आ गए हैं। और हेज़लवुड इस वक्त दूसरे नंबर पे हैं, मोहम्मद सिराज तीसरे नंबर पे हैं, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, और फिर एडम जैम्पा, राशिद खान, कुलदीप यादव, ट्रेंट बोल्ट, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नबी और मोहम्मद शामी। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप से पहले शाहीन आफरीदी नंबर 1 बॉलर डिक्लेयर हो चुके हैं। जी नुमान, ये इतनी तनज़्ज़ुली कैसे होगी? एक तो उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने ही है। लाइक रन्स बहुत खाए हैं इन्होंने, जो पिछला अभी टूर्नामेंट गुजरा है। और जो इनसे ऊपर के आप जितने भी बॉलर्स देख लें और उन लोगों की आप परफॉर्मेंसेस देख लें, तो वो शाहीन आफरीदी से बहुत ऊपर थी। लाइक मैं फास्ट बॉलर से आप कंपेयर कर सकते हैं ना, तो जॉश हेजलवुड हैं, आप सिराज देख लें, बुमराह देख लें, इन लोगों से लाइक उन्होंने उनकी इकोनॉमीज देख लें, और शाहीन आफरीदी की इकोनॉमी, उन्होंने 90 रन भी खाए हैं। उन्होंने 90 रन खाए हैं पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, एक मैच के अंदर कहीं पे। लेकिन नुमान आप ये जरा नजर दौड़ाएं ना जरा चार्ट पे, देखें कि 2 और 2 4 इंडियन इसमें हैं, और एक न्यूजीलैंड के हैं, और 2 ऑस्ट्रेलिया के हैं। पाकिस्तानी एक ही है, और वो भी बॉटम पे नजर आ रहा है आपको। इसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक बंदा है शाहीन, और ये भी बॉटम पे है। ये क्यों है? क्योंकि जितने भी आप ये लिस्ट देखेंगे ना, ये सारे वो लोग हैं जो टेस्ट मैच के बॉलर्स हैं। ठीक है, टेस्ट खेलते हैं, जो लंबी क्रिकेट खेलते हैं। जो लंबी क्रिकेट खेलेगा वो ओडीआई के अंदर सक्सेसफुल होगा, ये तो एक नोन सा फैक्ट है। आप टी20 के बॉलर को उठा के आप वो वनडे खिला दें, तो वो 550 रन ही खाएगा। बिल्कुल सही। तो आप उससे कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। कुछ देयर आर सम रूल्स जो बेसिक होते हैं जी, वो आपको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट जी, बात करते हैं मेन बैटिंग रैंकिंग्स की, और इसमें पाकिस्तान के बाबर आजम जो कि मुसलसल नंबर 1 रहे, लेकिन आईसीसी ने अपनी नई रैंकिंग्स जारी की हैं, और नई रैंकिंग्स के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक कप्तान एंड वन ऑफ द स्टार बैट्समैन बाबर आजम जो है वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर आप देखेंगे कि शुभमन गिल आ गए, 826 पॉइंट्स हैं उनके, बाबर आजम के 824 पॉइंट हैं, और दूसरे नंबर पे हैं। उसके बाद 791 विराट कोहली, और ये भी एक नंबर ऊपर आए हैं।
तीसरे नंबर पे हैं अभी। और उसके बाद रोहित शर्मा जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, 769 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर हैं। क्विंटन डिकॉक जिन्होंने सेंचुरियों पे सेंचुरियां स्कोर की। उसके बाद डैरिल मिचेल, डेविड वार्नर, उसके बाद डसन साउथ अफ्रीका से, डेविड मलान ओनली इंग्लिश प्लेयर, और हैरी टैक्टर जो हैं आयरलैंड के, वो आपको आखिरी नंबर पर नजर आएंगे। तो नुमान, बाबर आजम और शुभमन गिल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी इस रैंकिंग में इतना नहीं फ़र्क आया। गो के बाबर ने बहुत अंडर परफॉर्म किया इस वर्ल्ड कप में, ही कुड हैव यानी पॉइंट्स बहुत ऊपर लेके जा सकते थे। इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि बाबर आजम सेकंड नंबर पे तो हैं, शुभमन गिल सिर्फ 2 पॉइंट्स पर हैं, 826 नंबर। पॉइंट इज के आप देखें कि बाबर आजम ने तकरीबन 31 या 32 महीने एज नंबर 1 टॉप को जो है वो ऑक्यूपाई करके रखा है। शुभमन गिल अभी इसी वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो 2 हफ्ते, आई थिंक 3 हफ्ते हुए हैं, वो नंबर 1 पे गए हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या वो अपने आप को जो लंबे अरसे के लिए नंबर 1 रख सकते हैं? मुझे लगता है आंसर इज नो, क्योंकि हमने ये देखा उसकी ये फ्लैट विकेटों के ऊपर जो इंडिया में बनी हुई थी, फ्लैट विकेट्स जहाँ पे बैटिंग उन्होंने की, और ये फ्लॉप हुए हैं अभी। अच्छा नुमान, एक चीज आपने देखी, अगर आप चार्ट्स पे नजर डालें ना, अगर आप चार्ट पे नजर डालें, डैरिल मिचेल आप देखेंगे +5 यानी 5 पोजीशंस इनकी ऊपर आई हैं वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है। सो डैरिल मिचेल इज मैन टू वॉच के फॉर्म में है। हाँ, डैरिल मिचेल मुझे बहुत पसंद है। उसको तो पाकिस्तानी जो है ना नेशनैलिटी देख के ना किसी तरीके से इतने अच्छे क्योंकि मिडिल ऑर्डर का हमारा मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और वो उनकी बेहतर होंगी आने वाले दिनों। बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट जी, अब बात करेंगे, अब हम आपको बताएंगे कि आईसीसी ने ऑलराउंडर की नई रैंकिंग जारी की है और उसमें शाकिब उल हसन बांग्लादेश के बदस्तूर नंबर 1 पर हैं, मोहम्मद नबी बदस्तूर नंबर 2 पे हैं। इसमें रैंकिंग्स में कोई फ़र्क नहीं आया। सिकंदर रजा जो कि जिम्बाब्वे की T20 के अब कैप्टन बन चुके हैं, आज मैच भी खेल रहे हैं अपना नमीबिया के ख़िलाफ़, तीसरे नंबर पे हैं। राशिद खान है उसके बाद है ग्लेन मैक्सवेल, और उसके बाद असद वाला, इनका ताल्लुक जो है वो हांगकांग से है। उसके बाद मिचेल सैंटनर हैं उसके बाद, और उसके बाद ज़िशान मकसूद हैं, और उसके बाद मेहदी हसन मिराज हैं, और रविंद्रा जडेजा हैं, और मार्को यानसन हैं। जी नुमान, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, वो जस्ट मैं देख सकता जो फ्लैग बना हुआ है। आप कंटिन्यू करें, सॉरी जी। हाँ, बस ये रैंकिंग्स हैं। इसमें सिर्फ मुझे थोड़ी सी वो हो रही है कि ग्लेन मैक्सवेल जो है वो क्यों नहीं ऊपर आए। उन्होंने हालांकि वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया, लेकिन उनका नंबर बदस्तूर वहीं पे है, उनकी पोजीशन नहीं चेंज हुई। यानी वो पहले भी 1 2 3 4 5वें नंबर पे थे और अब भी 5वें नंबर पे हैं। ये अब रैंकिंग का पॉइंट्स का निज़ाम देखना पड़ेगा कि कितने उनको पॉइंट्स मिले हैं। अफगानिस्तान अभी क्योंकि छोटा मुल्क कंसिडर होता है, तो मे बी उसकी इनिंग्स के पॉइंट्स उनको शायद कम मिले हुए। अगर वही 200 साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान या इंडिया के अगेंस्ट होता है, उसकी पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग चीज इस कार्ड में देखें, पिछले आप पता नहीं 20 साल निकाल लें, ये इस चार्ट के अंदर पाकिस्तान का कोई भी ऑलराउंडर नहीं आया अभी तक। ये खाली है, यहाँ पे नहीं आता। वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसी कोई हमारा क्यों नहीं कोई ऑलराउंडर इस रैंकिंग में आता? स्टैट्स काम आती हैं, लेकिन वो एक कोई आपका टीम में कोई इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक, कोई वो बैठा हुआ एनालिस्ट जो प्रॉपर हर चीज़ को एनालाइज कर रहा हो कि कहाँ पे फ्लॉज आ रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अब प्रोफेसर आए हैं, देखते हैं क्या करते हैं आपके फेवरेट। जी, बहुत फेवरेट है मेरे। डेटा यूज का भी एक आर्ट होता है, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता कि आप पढ़ के और उसको आप डिलीट करके साइड पे फेंक दें, और इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है।
ऑलराइट जी, आईसीसी ने आज एक और रैंकिंग्स जारी की, और बल्कि दो रैंकिंग्स आपको मैं बताऊंगा। उसमें पहले है मोस्ट सिक्सेस बाय टीम एट सिंगल वर्ल्ड कप। उसमें साउथ अफ्रीका ने इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, 99 छक्के लगाए हैं, सेंचुरी करने वाले थे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 97 छक्के लगाए हैं। उसके बाद इंडिया ने 92 छक्के लगाए हैं। एक और देखें, टॉप 5 मोस्ट सिक्सेस वर्ल्ड कप 2023, रोहित शर्मा के 31 हैं, डेविड वार्नर के 24 हैं, आयर के 24 हैं, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल के 22 हैं, और डेरिल मिचेल ने 22 छक्के लगाए हैं। जी नुमान, छक्कों की बात, इस वर्ल्ड कप का कंप्लेक्शन ही सारा जो है वो छक्कों की वजह से वॉज वेरी डिफरेंट। तो अब हमारे प्लेयर्स को छक्के लगाने होंगे, तो अब आगे जिस तरह की वर्ल्ड वनडे का जो फॉर्मेट है जिस तरह तब्दील हुआ है, तो हमें अपना खेलने का स्टाइल, वी हैव टू चेंज इट, वी हैव टू रियलाइज दिस, राइट? यह मुझे बड़ा वैसे दुख हुआ देख के, इस ये जो आपने अभी पिक्चर दिखाई थी, जो रोहित शर्मा और इनकी सारी जी, छक्के आप मार देखें, रहे दोबारा छक्कों देखें, छक्कों बिल्कुल। के लड़। जी। हाँ, इसमें इमाम का है, मुझे इमाम नहीं नजर आ रहा, इमामुल हक। हाँ जी, मेरा ख्याल है इमाम ने एक छक्का इमाम भी नहीं लगाया, इसलिए वो नहीं है इसमें। वो शायद छठे नंबर पे होंगे यार, वो इसको अभी उसमें टेस्ट सीरीज एक्सपेंड में करें लगाएंगे क्या ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छक्के लगाएंगे मामूल हक। आज वैसे भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। है। ये इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट अब हम लोग नहीं लर्न कर सके। मॉडर्न डे जो है वो, हम इंग्लिश में क्या देते हैं कि जी मॉडर्न डे को हमने फॉलो, नई क्रिकेट खेलनी है हमने। भाई वो खेलेगा कौन ग्राउंड में, कौन खेलेगा? इमाम उल हक खेलेगा, वो अब्दुल्ला शफीक खेल, वो फखर जैसे लोग खेल सकते हैं। फखर आपको इम्पैक्ट दे सकता है। और पता नहीं क्यों पाकिस्तान ने 1200 बॉलें वेट की हैं ओपनिंग स्टैंड में कि छक्का नहीं लगा, वो अच्छा, फखर को भी नहीं मारने दिया। मतलब बिल्कुल। इसको कौन रोकता था, मुझे नहीं समझ आती। अच्छा नुमान, अभी हम ये जो बात कर रहे हैं ना कि वन डे का स्टाइल ऑफ गेम इज चेंज, एक और मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ। वन साइडेड मैचेस जो है वो किस वर्ल्ड कप में कितने रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कि आपके सामने ये स्लाइड है कि ये जो वर्ल्ड कप है, बिल्कुल अगर आप बॉटम पे नज़र दौड़ाएं 2023 का, इसमें 48 गेमें ऐसी हुई हैं, 48 मैचेस ऐसे हुए हैं जो वन साइडेड था। दिस इज ये आईसीसी ने अभी निकाला है, ये बड़ा ज़बरदस्त स्टैट है, जिसमें 22 बिग विन्स हैं और 45% ऑफ द टोटल है ये। और एवरेज रन मार्जिन जो है वो आप देखें 134.68 है। बेस्ट वर्ल्ड कप अगर इसमें देखें जिसमें क्लोज गेम्स हुई हैं, तो वो 92 का वर्ल्ड कप नज़र आएगा आपको, 10.81% रहा, यानी उसमें तकरीबन 37 मैचेस ऐसे थे, हालांकि वो भी राउंड रॉबन खेला गया, आपको याद होगा। और फिर उसके बाद 96 का वर्ल्ड कप, चूंकि पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था, वो बेहतर वर्ल्ड कप। ये वन साइडेड मैचेस वाला वर्ल्ड कप था, जिसमें आप देखें कि टोटल 48 गेम्स हैं, तो जिसमें से 22 यानी 50% ऑलमोस्ट 45.83% जो है वो वन साइडेड। आधी गेम्स तो वन साइडेड हो गई, तो ये वन साइडेड होने की वजह भी ये छक्के भी तो थे। सिर्फ छक्कों पे नहीं डाल सकते यासिर, कितने मतलब लाइक हर मैच में कितने ऑन एन एवरेज आई थिंक तकरीबन 650 छक्के लगे हैं वर्ल्ड कप जी के अंदर। जी ठीक है, और 45 मैच हैं, और आप समझ लें कि कितने लाइक अगर 15 छक्के भी जो हैं वो एक मैच में हैं फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ छक्कों पे नहीं बात डाली जा सकती इसमें, और बहुत सी रीजंस हैं। क्योंकि वो रीजंस जो हैं वो फाइनल तक चलती रही, और फाइनल में आके वो रीजंस बदल गई, जिसका दुख चल रहा है अभी तक, वो मातम चल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ छक्कों पे नहीं डाल सकते, बहुत सी और चीजें इसमें शामिल थी। 644 और छक्के लगे हैं, द मोस्ट इन एनी वर्ल्ड कप, 644 एंड एग्जैक्टली 181 मोर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड, जो कि 463 था 2015 के वर्ल्ड कप का, जिसमें 40 सेंचुरियां थी, 40 सेंचुरीज इन द टूर्नामेंट, अगेन द मोस्ट इन एनी वर्ल्ड कप। यानी इस वर्ल्ड कप में 40 सेंचुरियां भी बनी हैं और 644 छक्के लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत बड़ा नंबर है, 40 बाउंड्रीज छोटी हैं, और टॉप एजेस भी 6 जा रहे थे, आसानी से मिस हिट्स 6 जा रही हैं, तो इसलिए नंबर ज्यादा है। ये नंबर आपके में कभी नहीं नजर आएगा आपको, मे बी इंग्लैंड में भी कभी नहीं नजर आएगा, क्योंकि वहां पे फिर थोड़ी सी बड़ी बाउंड्री है। ये 60-60 मीटर की बाउंड्री
हम्म, और आप अगर कट पे 6 मार रहे हैं, राइट हैंडर जो है वो 55 मीटर का भी 6 लगा वहां पे। ठीक, अच्छा। तो बहुत अच्छा। छोटे हैं। अच्छा, अभी इस वर्ल्ड कप को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए आपको हम्म, एक नज़र दिखाते हैं कि इस वर्ल्ड कप में और क्या अनहोनी हुई। ये वाहिद वर्ल्ड कप है जिसमें 92 के वर्ल्ड कप के बाद कि जिसमें सारी टीमें एक मैच ज़रूर जीती हैं। यानी ये एक आप सर्कल देखें, सर्कल ऑफ पैरिटी देखें कि तमाम टीमें जो हैं वो एक एक मैच जो है वो जीते हैं। आप ऊपर से शुरू हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान ने श्रीलंका को, श्रीलंका ने इंग्लैंड को, इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को। नुमान, ये कैसा स्टैट है? हाँ, साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को अच्छी बात है। मतलब आप देखें कि निचले जो लेवल की मिनोज जो टीमें हैं वो अब वर्ल्ड कप के ऊपर चार्ट्स पे आना शुरू हो गई। पॉइंट्स टेबल की बात कर रहा हूँ। और जी। ये ऊपर की जो टीमें हैं ना, जी। 5-6 जो हम कहते हैं टेस्ट प्लेइंग नेशंस, जी। उनके लिए कंपटीशन में बहुत इजाफा है। हम्म। आप याद होगा जैसे हमने अफगानिस्तान पे आपने एक दफा पॉइंट ऑफ व्यू लिया था, तो मैंने कहा था ये आपको छठे या सातवें नंबर पे नजर आएगी हम्म। पॉइंट्स टेबल के ऊपर। बिल्कुल। राइट, और वो छठे नंबर पे उन्होंने एंड अप किया। बिल्कुल तो सही। ये एक अच्छा गुड फॉर द गेम, ताकि नीचे कंपटीशन आ रहा है। आप किसी टीम को भी अब इजी नहीं ले सकते। लाइक नेदरलैंड्स भी जो है वो नेक्स्ट में अगर आते हैं तो वो इससे और परफॉर्म करेंगे, अफगान और बेहतर होगी। तो बिल्कुल सही। आपको उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना अच्छी बात ऑलराइट है। जी, मूविंग ऑन टू द बिग स्टोरी जो कि कल ब्रेक हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंड श्रीलंका, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि श्रीलंका की क्रिकेट जो है वो बहाल की गई, उनकी सस्पेंशन ख़त्म की गई, और उसके साथ साथ ये बताया गया कि श्रीलंका जो है वो अब बायलैटरल सीरीज़ भी खेल सकती है और आईसीसी इवेंट्स भी खेल सकती है। सो इट्स अ गुड न्यूज़। श्रीलंका इज़ अ गुड टीम ऑफ क्रिकेट और उनको अच्छा ब्रांड है, उनको क्रिकेट में वापस आना चाहिए था। आईसीसी ने बहुत सारी शराइत रखी हैं और उन शराइत में से एक शर्त ये है कि आईसीसी ही कंट्रोल करेगा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को। और राणा टोंगा पहले कह चुके हैं कि जय शाह कंट्रोल करते हैं, लेकिन बहरहाल ख़बर यह है कि वो ही कंट्रोल करेंगे और श्रीलंका में ख़ास तौर पे जो भी मामलात होंगे वो आईसीसी डायरेक्ट उसकी निगरानी करेगा। उसके अलावा आईसीसी की मीटिंग में बहुत सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, आईसीसी टू ट्रायल स्टॉप क्लॉक इन मैन ओडीआई एंड टी20s इन अटेम्प्ट टू स्पीड अप द प्ले। यानी कि एक नया रूल आया है जो कि दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक लागू रहेगा। उसमें यह होगा कि पहले ओवर रेट पे जुर्माना होता था, अब ये नहीं होगा। एक टीम जो है उसका जब ओवर ख़त्म होगा तो अगले ओवर तक का टाइम जो है 60 सेकेंड्स है, यानी 1 मिनट है। और अगर वो कोई कम पूरा नहीं करता, 3 दफ़ा अगर ऐसा करने में नाकाम हुआ तो 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी। नोमान, कैसा है ये रूल? इज इट गुड फॉर ये क्रिकेट? हाउ डू यू सी दिस रूल? नहीं नहीं, तो ये थोड़ा सा मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप वो प्लेयर्स को आप कह रहे हैं कि यार आप बस नहीं, लगे रहो क्रिकेट इस खेलते रहो, रूल की वजह जो से मैच होना। इस रूल की वजह से हाँ और भी गंद होगा, और गैम्बलिंग हाँ हाँ, और वो वाला रूल कैसे आराम से मैनिपुलेट बहुत किया जा सकता है ना, हाउ टू, ये बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है ना इसको तो अपनी फेवर में। नहीं, उसका मुझे नहीं आइडिया यासिर, वो नहीं, क्यों कैसे नहीं? होगा कि मतलब क्यों नहीं, लाइक कैसे नहीं होगा? गैम्बलिंग आपने तीन दफा कितना होगा? आपने 3 दफा वो 1 मिनट से ऊपर करना है, 5 रन अगली टीम को मिले, मैच का रिजल्ट बदल जाएगा। हाँ वो, यस, ये यू आर राइट, ये हो सकता है, ये तो ये तो फिर पॉसिबिलिटी वो हो सकती जुआ है। माफिया, और वो जो माफिया है ये तो उसने अपनी फेवर के लिए एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा दी जिससे गेम ऑफ क्रिकेट, इसको राशिद लतीफ ने भी बड़ा कंडेम किया और हम भी करते हैं कि इससे स्पिरिट ऑफ द गेम खराब हो रही है। एग्जैक्टली, वो तो पहले भी बहुत से रूल्स हैं। ये एक और मैं ये पढ़ के तो हंसी आई थी कि यार ये क्या है। मतलब लाइक आप एक वॉच क्लॉक, और ये क्या है, ये वहां चलेगी, स्क्रीन पे चलेगी? ये क्लॉक का कहाँ ये चलेगा? ग्राउंड में कोई क्लॉक रखेंगे, वो मेरा ख्याल है कोई कि उस किस्म का कोई सीन होगा। यू नो समझ से बाहर है। ये किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे? अगर तो वो है लाइक आप
मतलब अब कैप्टन ने बॉलर से कोई बात करनी है और बॉलर को कोई एडजस्टमेंट करनी है फील्ड की, कुछ हो गया उसमें 1 मिनट से ऊपर हो गया तो 5 रन मिल जाएंगे। जी हाँ, अजीब सा है ना? वो। और फिर उसको उसको डिटरमिन कौन करेगा कि ये हाँ जी 1 मिनट हो गए, क्या अंपायर उसका कहेगा ओह वो नहीं नहीं, 1 मिनट हो वो गए, ओ स्टॉप सॉरी। क्लॉक का मकसद ही यही है ना कि वहां पे वो मॉनिटर होगा, जो ही ओवर खत्म होगा, अंपायर ने ओवर दे दिया, उसके बाद से 60 सेकंड चलने शुरू हो जाएंगे, तो वो ग्राउंड में कहीं पे अच्छा भी। 60 सेकंड, 61 सेकंड हो जाएंगे तो या से स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा या नहीं नहीं, अंपायर इशारा तीन करेगा दफा, या तीन कौन तीन बताएगा? तीन दफा अगर मुसलसल होगा, अगर एक हम्म, एक गेम में 3 दफा होगा तो 5 रन मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, 3 दफा होगा, वो लेकिन बट तीन दिस दफा इज अ, होना कौन बिल्कुल बताएगा? इससे मैं तो इसके आई एम टोटली अगेंस्ट कि ये तो वो जो माफिया है अजीब क्रिकेट फजूल वाला, सा वो रूल है। इसको दे कैन यूज इट फॉर देयर बेनिफिट। मैच कहीं से भी बदला हम्म, जा सकता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि बदला जा सकता है और बहुत कुछ हो सकता है बिल्कुल, इस रूल के साथ। सही कह रहे हैं आप। राइट, बिल्कुल ठीक है। और राइट जी, जो अनदर आईसीसी की मीटिंग में जो फैसला हुआ, वो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था वो शिफ्ट कर दिया गया श्रीलंका से साउथ अफ्रीका की जानिब। और उसके बाद ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, ख्वाजा सराओं के हवाले से एक फ़ैसला लिया गया कि ख्वाजा सरा जो हैं वो ख़वातीन की क्रिकेट में नहीं खेल सकते, और ये पूरी दुनिया में लागू कर दिया गया है। और सो ख्वाजा सरा जो हैं वो अब, पहले शायद कहीं हुआ होगा कि जो उन्होंने कहा कि जी मेल टू फीमेल जो ऑपरेशन करा के, तो वो बंदे जो है औरतों की टीम में है। वैसे ये भी फार्मूला सही था नोमी, है अंदरों बंदा और औरतों की टीम में अच्छे अच्छे के ग्लैन मैक्सवेल ही बन जाता उनका। यार ये अजीब सा टॉपिक है यासिर। इस पे अजीब टॉपिक है, बहुत बिल्कुल। अजीब सी बातें हो जाएंगी। आप इसको छोड़ ही दें। अच्छा फैसला, बस ये बस ठीक है। अच्छा फैसला है। अच्छा जी, एक नुमान बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिस पे कि हम बात नहीं कर सके। टीम ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो आईसीसी ने डिक्लेयर की। वो लग रहा था कि बीसीसीआई ने डिक्लेयर की। अगर प्रोड्यूसर साहब वो दिखा सकें टीम ऑफ द टूर्नामेंट, जिसमें रोहित शर्मा है, क्विंटन डिकॉक है, रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया, विराट कोहली, डैरल मिचेल, केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और दिलशान मधुशंका, आदम जाम्पा और मोहम्मद समी, और उसके बाद कुटजी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नोमी, किस किस्म की आईसीसी ने टीम दी? ट्रेविस हेड कहाँ पे हैं? और उसके बाद स्टार्क किधर हैं? और 6 प्लेयर्स इंडिया के डाल दिए रचिन जो वर्ल्ड कप रविंद्रा, हारी है। हाँ, यानी ये डैरल मजाक है? मिचेल, अच्छा वो है रचिन रविंद्रा, रविंद्रा की तरह वो भी तो इतना अच्छा फॉर्म में थे, इतना अच्छा खेले हैं। मजाक ही है यार ये ये मजाक टूर्नामेंट। है। 6 प्लेयर्स आपने मजाक इंडिया था। के डाले, और आपने हम्म, 2 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के हैं। एक ग्लेन मैक्सवेल हैं और एडम जैम्पा। स्टार्क किधर हैं? हेजलवुड कहाँ हैं? पैट कमिंस कहाँ हैं? जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता वो है ही नहीं है। बिल्कुल। ये और बड़ी इंडियन मीडिया क्रिटिसाइज भी हुआ जो है है, ये। हाँ यासिर, ये जो आईसीसी अभी इंडियन एक्सपोज मीडिया, होती जा रही है नुमान, मुसलसल इस तरह की हरकत सकनात करके। एग्जैक्टली, ये इंडियन मीडिया ने भी ये सारी बातें अब जो है ना, वो आप सुने ना पिछले फाइनल हारने के बाद से वो हम्म, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार हमें पता था कि ये क्या हो रहा है अंदर, विकेट्स को क्या हो रहा है, मैचेस कैसे चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे, ये वो। सो एवरीबडी नोज कि ये एक टीम को जितवाना था ये टूर्नामेंट, जो कि फाइनल में आके गलत हो गया। हम्म, और उसके साथ आईसीसी तो अब कहीं नजर नहीं आती। अब ये सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई, इंडियन मीडिया वालों ने वो एक मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बात ये भी की कि यार हम लोगों को ये कहा जाता है कि हम बहुत पैसा लगाते हैं क्रिकेट पे। तो वो अपनी टीम को, अपने मैनेजमेंट को, अपने बोर्ड को कह रहा था, कहना क्या कि यार इन चीजों से निकलें, हम्म, आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। बिल्कुल सही तो है, वो खुद भी बोल रहे हैं अब। बिल्कुल सही है, राइट, तो इस तरह चल रहा है ये निजाम। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, नाउ कमिंग टू द बिग स्टोरी। और पाकिस्तान का टूर है ऑस्ट्रेलिया का। टीम पे ज़रा एक नज़र दौड़ा लें। शान मसूद हैं, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम हैं, उसके अलावा फ़हीम अशरफ हैं जिनकी अब शादी होने वाली है, हसन अली हैं जिनको पता नहीं क्यों रखा है टीम में, इमामुल हक है, नुमान के फेवरेट हैं, और खुरम शहजाद हैं, अमीर हमज़ा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, नुमान अली हैं, साइम अयूब हैं, सलमान आगा हैं, सरफराज अहमद हैं, और सऊद शकील और शाहीन अफरीदी। नुमान, जो कंट्रोवर्सी आ रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और वो ये है कि बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को गालिबन न्यूजीलैंड में होने वाले T20 में नहीं रखा जाएगा।
मुझे इसकी रीज़न पता है कि क्यों ऐसा होने वाला है, कौन है पीछे। आपको के पास कोई हिंट है इसके हवाले से? बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो सरोगेट कंपनीज के करेक्ट, लिए कि एब्सोल्युटली उसकी राइट। मैं ख़वातीनो हज़रात आपको बताता चलूँ, वो जुए वाली हाँ, कंपनियां जो हैं वो इसके पीछे हैं। रिजवान ने और बाबर आजम ने जुए का टैग लगाने से मना किया था, वो इनका ताकुब कर रहे हैं। कप्तानी से तो हटवाया, कंट्रोवर्शियल बनाया, मीडिया माफिया भी उनके साथ मिला हुआ है। और अब जो अगली बात, अभी ये बात कोई 100% नहीं है, लेकिन ये अब मार्केट में खबर छोड़ दी गई है कि बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद 5 T20s की सीरीज है वो ना खिलाई जाए। नुमान। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और ये सारा कुछ जो है वो अब आप देखें, ये तो न्यूजीलैंड की सीरीज तो वो भी है, लेकिन अभी उस पीएसएल भी आ रहा है ना, पीएसएल जी। इनको तोड़ना है, राइट? उसमें भी इनको हिट लगानी है इन दोनों को स्पेशली, क्योंकि कराची किंग्स ने वो लोगोस लगाए हुए थे स्पॉन्सरशिप के, बाबर आजम ने वो छोड़ दी नहीं, और वहां लेकिन से अभी चले गए पीएसएल पेशावर में तो करने। तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कहा जी ठीक है हम सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं लेंगे। लेकिन अब उन्होंने इनको सबक तो सिखाना है इनको, क्योंकि इनकी वजह से सारा उनका धंधा खराब हुआ है, खास तौर पे सलमान इकबाल का। ये अभी कह रहे हैं ना नहीं लेंगे, इनको सबसे पहले जब पैसा पता चलेगा ना कि वो कितने दे रहे हैं, सबसे आगे आगे यही होंगे हाथ खड़ा करके, सर हम्म। हम आए हम हैं। हम्म। ये अभी सब कुछ हो जाएगा, आप देखते जाएं। ये इतना बड़ा जो एक निजाम चला है बाबर आजम के अगेंस्ट, वो ऐसे नहीं है और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम्म। पाकिस्तान में ये होता है, कोई किसी के पीछे पड़ जाए तो उसको एंड तक लेके जाते हैं वो। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड लास्ट स्टोरी। अफगानिस्तान को एक 3 T20s की सीरीज जो है वो इंडिया ने दी है, और अभी जगहों का तयन नहीं हुआ कि कौन से ग्राउंड्स पे होगी, लेकिन 11 जनवरी, 14 जनवरी और 17 जनवरी को अफगानिस्तान की टीम जो है वो टूर करेगी इंडिया का, और 3 T20s खेलेगी। नाउ कल बड़ा मैच है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान, और नुमान इंडियन टीम पे भी एक नज़र दौड़ा लें और ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड पे भी उसके बाद एक नज़र। और नुमान, सूर्या कुमार यादव 2021 के बाद से लेके अब तक यानी 2023 तक 9th कैप्टन हैं T20 के जो चेंज हुए हैं। और अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब के पास वो स्टैट्स हैं, तो अगर मैं उनसे कहूँ कि वो चला दें, अगर वो कैप्टन्स वाले स्टैट्स हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 9वें कप्तान हैं। पहले विराट कोहली ने 10 मैचेस में कप्तानी की 2021 में, और शेखर धवन जो कि बिल्कुल गायब हुए, 3 उन्होंने कप्तानी की 2021 में ही। सबसे ज़्यादा 32 मैचों में 2021 से 22 तक रोहित शर्मा रहे। 5 ऋषभ पंत को दिए उन्होंने। 16 मैचेस में कप्तानी पांड्या ने की, एक में केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह ने 2 में, और गायवर्ट जो अभी वाइस कैप्टन है 4 मैचेस के लिए, उसके बाद आयर वाइस कैप्टन होंगे। और अब सूर्या कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान बनाए गए हैं। और ये नुमान बहुत ज़्यादा कप्तान नहीं चेंज हुए 2 सालों में इंडिया के T20 के। उसके रीजन एक है, इन्होंने जो जितनी भी अपनी होम सीरीज खेली है ना, ज्यादातर T20 घर में खेले हैं, इंडिया में खेले हैं। हम्म। सो इन्होंने वहां पे अपने नए लोगों को जो है वो चांस दिया, जो मेन प्लेयर्स थे उनको रेस्ट करवाया। तो अगर रोहित शर्मा को वो रेस्ट करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल, या विराट कोहली को, तो कोई और आपको कैप्टन तो बनाना है। तो उन्होंने एक तो अपने अपने कैप्टन के स्किल लेवल को भी टेस्ट कर लिया इन सारे हम्म। चेंजेस करके। प्लस हम्म। उन्होंने अपने जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको रेस्ट करवाया, और जूनियर से जो है वो करवाई कैप्टेंसी भी, और उनको लीड करने का मौका दिया। क्योंकि बाकी अभी आप टीम देख लें इंडिया की, अभी भी बिल्कुल नए लोग हैं, बहुत ज्यादातर लोग नए हैं, मतलब उस तरीके से। तो हम्म। इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि कैप्टन इसलिए चेंज हो रहे हैं। ऑलराइट नुमान, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द गेम, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब ये और भी बड़े हो गए मैचेस कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी हराया हुआ है, और इंडिया में बड़ा गम और गुस्सा भी है फाइनल को लेके। तो ट्रेविस हेड भी हैं जिनकी बीवी को धमकियां मिल रही हैं, और ग्लेन मैक्सवेल भी हैं जिनकी बीवी को धमकियां मिल रही हैं, जो एक टांग पे छक्के मार रहे हैं। सो हाउ डू यू सी कि ये इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज T20 सीरीज होगी जो कल से शुरू हो रही है?
हाँ, डेफिनेटली मेरे ख्याल में दोनों इक्वली मैच टीम्स होंगी। इक्वली मैच इसलिए कि इंडिया होम ग्राउंड में खेल रहा है, नई टीम है, चेंज है काफी सारे लोग, और उनको उनका जो एडवांटेज है ना वो मतलब लाइक बराबर है दोनों टीमें। मुझे लगता है कि कोई किसी को एज हासिल नहीं है किसी पे भी। और ऑस्ट्रेलिया 100% ये जीतना चाहेगा कि जो मोमेंटम बरकरार रखा हुआ है उन्होंने, वो ताकि ये आखिरी नेल भी लगा के जाए कॉफिन में। या फिर ऑस्ट्रेलिया पे आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार ये जान के हारते हैं। उन लोगों का वही तो है, ग्राउंड में उतरने का, छोटी टीम के साथ भी उनका मैच होता है ना, वो वैसे ही खेलते हैं जैसे वो इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान से खेल रहे हो। बिल्कुल ये सही। उनकी एक साइकी बनाई जाती है डोमेस्टिक के अंदर, और वो सारे मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो नहीं देखते कि यार ये नीदरलैंड से खेल रहे हैं या मीडिया से खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने अपनी गेम खेलनी होती है, तो वो अपनी ही गेम खेलेंगे तो कल कौन सी भी, टीम कल आप आगे देखते जहां हैं भी कि खिला रहे कल हो। आपको ऑस्ट्रेलिया टीम भारी लग रही है इंडिया से? हाँ, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस वाइज़ हल्का-सा एक एज हासिल है तो उनको यू विल गो ऑस्ट्रेलिया विद पे, या ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, या ऑलराइट जी, मैं भी ये समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है इट्स बिट एक्सपीरियंस टीम। मोहम्मद कैफ तो कहते हैं कि ऑन द पेपर हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, लेकिन ऑन द पेपर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया को वही हमेशा की तरह वो फेवर है कि होम क्राउड होम ग्राउंड। सो लेट्स सी कि कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से T20 कौन सा जीतता है। अफ्रीकन क्वालिफाइंग शुरू हो चुके हैं, और T20 वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें जिम्बाब्वे है, युगांडा है, कीनिया, नाइजीरिया, नमीबिया, और जिम्बाब्वे की कप्तानी कर रहे हैं सिकंदर। और वो उसके भी हम आपको कल से कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। मुझे, मोहम्मद यासिर को और नुमान अजीम को द क्रिक एज से इजाज़त दीजिएगा। टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।